क्लास 12th यूपी बोर्ड एक्सरसाइज नंबर 8। मेजर उस्मान हमारे देश के प्रसिद्ध वीर थे। जब पाकिस्तान ने हमारे देश पर आक्रमण किया तो उन्हें देश की रक्षा के लिए भेजा गया। राजौरी के युद्ध में वह मारे गए, किंतु उनकी वीरता को हम भूल नहीं सकते। उन्होंने कभी भी अपने जीवन की चिंता नहीं की। एक बार वह युद्ध में घायल हो गए। कुछ सिपाही उनके लिए बहुत दूर से थोड़ा पानी लाए, क्योंकि वे बहुत प्यासे थे, किंतु उस वीर ने वह पानी स्वयं न पिया। उन्होंने वह पानी एक दूसरे सिपाही को दे दिया। कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। ऐसे वीर और दयालु व्यक्ति को हम कभी नहीं भूल सकेंगे। क्लास 12th यूपी बोर्ड एक्सरसाइज नंबर 8। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। और इस प्रकार का प्रश्न आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाएगा 5 नंबरों में। तो देखिए, हम शुरू करते हैं। मेजर उस्मान हमारे देश के प्रसिद्ध वीर थे, तो इसको अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। देखिए, मेजर उस्मान वाज ए ब्रेव पर्सन ऑफ आवर कंट्री। दूसरा है, जब पाकिस्तान ने हमारे देश पर आक्रमण किया था। व्हेन पाकिस्तान अटैक्ड ऑन आवर कंट्री, तो उन्हें देश की रक्षा के लिए भेजा गया था। और तो के लिए कामा लगा देंगे। ही सेंट फॉर द डिफेंस ऑफ आवर कंट्री राजौरी के युद्ध में वह मारे गए थे। He was killed. He was killed in the Rajouri war. किंतु उनकी वीरता को हम भूल नहीं सकते। किंतु के लिए लिखेंगे बट वी कैन नॉट फॉरगेट हिज ब्रेवरी। नेक्स्ट है, उन्होंने कभी अपने जीवन की चिंता नहीं की। तो इसके लिए लिखेंगे ही नेवर केयर्ड फॉर हिज लाइफ। एक बार वह युद्ध में घायल हो गए थे। once he was wounded in a war। कुछ सिपाही उनके लिए बहुत दूर से थोड़ा पानी लाए। तो इसके लिए लिखेंगे सम सोल्जर्स brought some water for him from a great distance.
क्योंकि वे बहुत प्यासे थे, और इसके लिए लिखेंगे बिकॉज ही वाज वेरी थर्स्टी। किंतु उस वीर ने वह पानी स्वयं नहीं पिया, और इसके लिए लिखेंगे बट ही डिड नॉट ड्रिंक इट हिमसेल्फ। उन्होंने वह पानी एक दूसरे सिपाही को दे दिया था। ही गेव दैट वाटर टू अदर सोल्जर। कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। आफ्टर सम टाइम ही वाज डाइड। ऐसे वीर और दयालु व्यक्ति को हम कभी नहीं भूल सकेंगे, तो इसके लिए लिखेंगे वी विल नेवर फॉरगेट सच ए काइंड एंड ब्रेव पर्सन।